गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रबाईपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको BA द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य पढ़ा रही थी। पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको आधुनिक हिंदी काल के बारे में बताया और दूसरी क्लास में मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम में एक कवि द्विवेदी युग का है, वो है मैथिली शरण गुप्त। बाकी नीचे के 4 कवि आपके छायावादी के हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। ये आपके चारों छायावादी हैं। इसके पश्चात एक कवि और है रामधारी सिंह दिनकर। तो इन कवियों का अध्ययन हम आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी के बाद जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। तो मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के हैं और छायावाद युग के जनक के रूप में भी जयशंकर प्रसाद जी जाने जाते हैं। आपके द्वारा लिखित महाकाव्य कामायनी सर्वप्रमुख है। खंड काव्य में आपने आंसू को लिखा, लेकिन चूंकि आप छायावादी कवि हैं और छायावाद के अनुसार ही आपने हिंदी साहित्य जगत में जो योगदान दिया है, आज हम उसके बारे में संक्षेप में समझेंगे। बच्चों, इस समय पेपर का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। हमको लिखने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो 2 पेपर में एक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए मैं आपको कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ प्रत्येक कवि के बारे में बताऊंगी। आपका काम है केवल ध्यान से सुनना और मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालना, उसको कहीं नोट कर लेना और फिर उसका रिवीजन करना। इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। तो आज हम चलते हैं जयशंकर प्रसाद जी की ओर। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी मूलतः कवि, किंतु हिंदी के कहानी, उपन्यास, नाटक व निबंध साहित्य को अपनी अनूठी प्रतिभा से अलंकृत करने वाले कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ तो ब्रज भाषा से किया था, किंतु युग की मांग को समझते हुए उन्होंने सन 1907 में खड़ी बोली में काव्य सृजन प्रारंभ किया तथा छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थापित हो गए। सघन वैयक्तिक अनुभूतियों को काव्याभिधान द्वारा प्रदान करने की दृष्टि से आंसू तथा रामचरितमानस के बाद कामायनी जैसे महानतम महाकाव्य की रचना ने उन्हें हिंदी और भारतीय साहित्य के एक प्रमुख रचनाकार के रूप में स्थापित किया है। सन 1909 से वे छायावाद के बीच बिंदु वाली रचनाएं रचने लगे थे। सन 1914 में इंदु में उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार का प्रकाशन हुआ था। सर्वप्रथम उनकी कौन सी रचना थी? खोलो द्वार, जिसका प्रकाशन इंदु नामक पत्रिका में किया गया था। हिंदी कविता को नवीन प्रस्थान बिंदु देने वाले इस कवि ने यदि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध में से किसी एक विधा पर ही कार्य किया होता तो उसका स्थान सम्मानजनक रूप से साहित्य में सुरक्षित रहता। कविवर प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल 10वीं संवत 1946 में हुआ था। आपके पिता का नाम देवी प्रसाद था। 11 वर्ष की उम्र में ही आपने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, मानदाता, पुष्कर, जयपुर, ब्रज व अयोध्या आदि स्थानों की यात्रा की थी। अमरकंटक यात्रा से आप बहुत प्रभावित हुए। माता पिता की मृत्यु के कारण 7वीं कक्षा तक ही स्कूली शिक्षा प्राप्त करी। इसके पश्चात अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी भाषा तथा वेद, उपनिषद एवं साहित्य का गहन अध्ययन घर पर ही किया। प्रसाद की व्यापार में रुचि नहीं थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो ऋण के बोझ में दब गए। किसी प्रकार उन्होंने ऋण चुकाया और साहित्य साधना में लग गए। दानशीलता उनका मुख्य गुण था। व्यायाम में भी उनकी रुचि थी।
नए रचनाकारों और समीक्षकों से वे घिरे रहते थे। उनकी प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रसाद का हिंदी जगत में प्रथम परिचय इसी पत्रिका से हुआ। उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया। अच्छा खाना पकाने का उन्हें शौक था। वे रईस तबीयत किंतु साथ में कर्मठ और तपस्वी भी थे। साहित्य से धनार्जन करना उनका न उद्देश्य था, न उन्होंने कभी किसी पत्रिका से पारिश्रमिक लिया। काशी नगरी प्रचारणी सभा तथा हिंदुस्तानी एकेडमी से मिले हुए उन्होंने सभा को मिले जितने भी पुरस्कार थे वो सब सभा को उन्होंने वापस कर दिए थे। वे यक्षमा से पीड़ित हुए और कार्तिक शुक्ल एकादशी संवत 1994 को मात्र 48 वर्ष की अवस्था में ही उनकी इस लीला का अंत हो गया। इन सब चीजों के बावजूद आर्थिक तंगी, माता पिता का स्वर्गवास, ऋण जरूरत से अधिक हो जाना, स्कूली शिक्षा अधिक न ग्रहण कर पाने के बावजूद भी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो अद्वितीय हैं। उनकी जो लिखी गई रचनाएं हैं वो गद्य और पद्य दोनों में ही है। तो इस दृष्टि से इन्होंने एक महाकाव्य की रचना कर डाली, कामायनी। खंड काव्य आंसू। नाटक के क्षेत्र में उन्होंने कुल 13 नाटक लिखे, जिसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, परिणय आदि प्रमुख हैं। इनका एक नाटक अग्निमित्र वो अधूरा रह गया था। इतनी गद्य और पद्य में महारत हासिल करने के बाद जो प्रसिद्धि जयशंकर प्रसाद जी को मिली वो शायद ही किसी कवि को मिली हुई हो। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में कामायनी का श्रद्धा सर्ग लिया गया है। इस दृष्टि से जो कामायनी है उसके बारे में भी हमें थोड़ा जानकारी कर लेनी चाहिए। तो कामायनी प्रसाद की अमर कृति है। इसमें मनु एवं श्रद्धा की कथा है। कृति का प्रारंभ चिंता सर्ग से करके उसकी पूर्णता आनंद में दिखाई गई है, जो इस बात का संकेत है कि मानवता की अनंत यात्रा का लक्ष्य इच्छा, कर्म और ज्ञान के समन्वय से आनंद की प्राप्ति है। छायावाद सभी गुण लक्षण इस कृति में विद्यमान है। महाकाव्य के परंपरायुक्त अनेकानेक लक्षणों को सहज नकार कर इस कृति की रचना की गई। फिर भी इसके महाकाव्यत्व में कोई संदेह नहीं है। कल्पना, नवोन्मेष व संदेश आदि की दृष्टि से भी यह कृति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अनेकानेक भारतीय पाश्चात्य दर्शनों के काव्यमय सन्निवेश से इस कृति को रसज्ञों और चिंतकों के मध्य समान रूप से सम्मान दिलाया गया है। इसमें मनु मन का प्रतीक है तथा श्रद्धा हृदय की रागात्मिका प्रवृत्ति का तथा इड़ा व्यवसायत्मिका वृत्ति का प्रतीक मानी गई है। इसी क्रम में कामायनी खड़ी बोली की सबसे महत्वपूर्ण रचना है तथा हिंदी का अन्यतम दार्शनिक महाकाव्य है। प्रसिद्ध प्रसाद जी ने कामायनी की कथा को 15 सर्गों में विभक्त किया है। कितने सर्गों में विभक्त किया है? 15 सर्गों में विभक्त किया है, जिसमें श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है। अतः श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। श्रद्धा प्रसाद के कामायनी ग्रंथ की प्रमुख नायिका पात्र है तथा मनु के जीवन के कर्मठ श्रेय और प्रेय दोनों की ओर प्रवृत्त करने वाली वही है। अस्तु प्रसाद जी ने उसी के नाम से अपने नायिका प्रधान महाकाव्य का अभिधान भी कामायनी कर दिया है। कामायनी की श्रद्धा सत्यम, शिवम, सुंदरम के सम्यक गुणों से पूर्ण युक्ति है, जो मनु की शोकपूर्ण, विषादग्रस्त, निराश एकांकी जीवन को आशामय, उदात्त और प्रवृत्तिमय सकर्मक बनाती हुई तथा इस प्रकार अपने सृष्टि जीवन की गुत्थियां सुलझाती हुई अपने जीवन दाम्पत्य की परम दिव्यता का परिचय देती है। और इस प्रकार भारतीय संस्कृति दृष्टि से
त्याग, सेवा, सहिष्णुता और सहानुभूतिपूर्ण नारीत्व की उत्तम गरिमा को भी प्रकट करती है, जो भारतीय गृहस्थ जीवन का परम श्रेय है। श्रद्धा के अवतरण के पूर्व मन के जीवन में प्रलयजन्य क्लांति, वेदना, निराशा, निष्क्रियता, शून्यता, अवसाद आदि छाए हुए थे। वे अपने भूत जीवन प्रलय एवं प्रलय काल को जीवन स्थिति को देख चुके थे तथा वर्तमान और भविष्य जीवन की गुत्थी सुलझाने में असमर्थ थे। कौन? मनु। अतएव वे किसी प्रकार से एक अकर्मण्य उदास जीवन की गुत्थी सुलझाने में असमर्थ थे, इसलिए वे किसी प्रकार से एक उदासी जीवन जी रहे थे। उनकी कर्मशीलता एकमात्र उनके कर्म तक ही सीमित थी, किंतु आशा सर्ग की मन की अपेक्षा श्रद्धा सर्ग में आकस्मिक रूप में श्रद्धा का आगमन जहाँ एक और आकर्षक आश्चर्य का कारण था, वहीं उनके भावी जगत जीवन एवं उच्चतम आध्यात्मिक जीवन का एक पथ प्रदर्शनकारी संयोग भी था। नारी पुरुष के जीवन में सुख ही नहीं, नव जीवन की प्रेरक और उत्साही सहयोगिनी भी होती है। हिमालय के समान सुषमा किरणों को भ्रमण करते हुए युवती श्रद्धा ने भी अकस्मात उमड़ते हुए सर्वविनाशी प्रलय वारिधि को देखा था, जो हिमालय के निम्न भागों तक बढ़ आया था। तब से वहां अकेले घूमते हुए उसने उक्त स्थान पर कुछ बलि का अन्न देखा, तो उसे वहां किसी अन्य व्यक्ति के जीवित होने का अनुमान मिला। फलतः उसने एकांत उन्मन बैठे हुए मन को खोज निकाला और अत्यंत ही उत्सुकता पूर्वक अपने मार्मिक, संवेदनशील एवं विश्वासपूर्ण शब्दों में उनसे परिचय पूछा। भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से कोई भी पुरुष अपरिचित नारी से पहले भाषण नहीं करता, अस्तु यहाँ श्रद्धा द्वारा प्रथमता प्रश्न किया जाना सांस्कृतिक एवं आधुनिक दृष्टि सर्वथा उपयुक्त है। संभवतः तब प्रसाद ने नारी स्वतंत्रता की भावना को प्रमुखता देने से ऐसा सोचा होगा, किंतु घूंघट से बाहर आज की आधुनिक नारी पुरुष से उस समानता की दावेदार हो चुकी है कि वह किसी भी पुरुष से उसी दृढ़ता से स्पष्ट व्यवहार और बात कर सके। उसके प्रथम शब्द ही कोमल, मधुर, शिष्ट, आकर्षक, अर्थपूर्ण, करुण, सहानुभूतिपूर्ण एवं उत्साहवर्धक है। नारी ही पुरुष की प्रेरक संगिनी होती है। आकर्षण सौंदर्य का गुण होता है। इसी क्रम में प्रसाद जी ने युवती श्रद्धा के सर्वांग मनोभिराम सौंदर्य का अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक आधुनिक दृष्टि से मौलिक वर्णन किया है, जो रीतिबद्ध सौंदर्य वर्णन की परंपरा से पूर्णतया परिपूर्णित है। किंतु मनु उस युवती के अनुपम आकर्षण दर्शन से प्रभावित होते हुए भी उससे अपने निस्सार क्षणिक जीवन संबंधी उदासीन, निराशापूर्ण भाव व्यक्त करते हैं। संभवतः श्रद्धा के संबंध में वे अपना दृढ़ विश्वास नहीं जमा सके, इसलिए उसी क्रम में वे भी उसी के समान उसके परिचय की जिज्ञासा करते हैं। श्रद्धा अपना परिचय देती है। इस प्रकार श्रद्धा सर्ग से कामायनी कृत की नायिका श्रद्धा का कर्मठ व्यक्ति निखर उठता है, जो प्रति अंत में अपने दिव्य पूर्णता से उद्भासित हो उठता है, जिसमें विश्व नारी के यौवन सौंदर्य, उच्च आशय, सर्जक व्यक्तित्व, कोमल ममत्व, सेवा भाव, सहिष्णुता और दिव्य विश्व प्रेम, संस्कृत निष्ठता आदि महान गुण दीप्त होते हैं तथा कामायनी के एक नारी प्रधान आदर्श महाकाव्य को हुआ है। संक्षेप में प्रस्तुत श्रद्धा सर्ग में कवि का जो समायोजन हुआ है वह निम्नलिखित है। एक तो श्रद्धा के द्वारा मन का प्रथम साक्षात्कार एवं कवित्वपूर्ण परिचयात्मक प्रश्न। नंबर 2, चिंताशील मनु का चौंकना और सामने ही एक अति सुंदरी रमणी के यौवन सौंदर्य और सुगठित सुहृद व्यक्तित्व होते हुए उसे देखना। कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य और व्यक्तित्व का अनुपम वर्णन किया है। मनु के निजी उदासीन जीवन के दुखद उद्गार और श्रद्धा से उसी प्रकार के कवित्वपूर्ण परिचय के प्रश्न। नंबर 3, श्रद्धा के द्वारा मधुर प्रेमपूर्ण शब्दों में
अपना और जीवन क्रम का परिचय तथा श्रद्धा के द्वारा ही हिमालय के अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य एवं उसकी महानता का तथा प्रलय पयोधि का संक्षिप्त विवरण। पुनः उसी क्रम में तपस्वी जीवन वाले दुखी मन को धैर्य बंधाते हुए श्रद्धा का आगे की ओर बढ़ना और सृष्टि दुख और सुख का वैषम्यपूर्ण स्वभाव और समरसता का क्रम आदि। 5 उपर्युक्त प्रबोधन के साथ ही श्रद्धा का साथ में रहकर मन को अपना सहयोग आत्मसमर्पण आदि। तो ये था कामायनी के श्रद्धा सर्वे का संक्षेप में विवरण, जिसमें हमने देखा कि प्रलय के बाद उदासीन बैठे मन को किस प्रकार श्रद्धा उनके अंदर उत्साह का संचार करती है और वो एक नया जीवन जीने के लिए विवश होते हैं और स्त्री पुरुष के प्रेम के संबंध में एक अमिट छटा बिखेरते हैं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।